अपने सिलेबस को मैच करके पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी कुछ सेम टॉपिक होती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऑलरेडी बी फार्मा को ज़्यादा ही पढ़ाया जाता है डी फार्मा के अकॉर्डिंग, तो आप डी फार्मा वाले भी देख सकती हैं, बी फार्मा वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और अपने टॉपिक को जो सिलेबस है उसको मैच करके और स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है हम लोग पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले हम लोगों के पास 5 यूनिट, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट दी गई है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो, चाहे सुटिक्स हो, चाहे आईपीसी हो, हर किसी में दिया गया है। तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, मीन्स इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे 2 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम लोग अपने सब्जेक्ट को ही समझते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी की मीनिंग होती है किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग हैं एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर, मतलब हमारी कंप्लीट बॉडी है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हमारा स्ट्रक्चर है तो हम काम क्या कर रहे हैं, जैसे देखने का काम कर रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों चीज़ों की स्टडी करनी है कि मीन्स एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है और इसके डिफिनीशन क्या होते हैं। लिखा हुआ है डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इतने के बारे में हमको स्टडी करनी है टोटल। और फिर हम लोग उसके बाद में फिर सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। इसमें हम लोग देखते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है। तो एनाटॉमी की डिफिनीशन को देखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एनाटॉमी इज डिफाइंड एज, ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एनाटॉमी इज डिफाइंड एज, या ऐसे भी बोल सकते हो कि एनाटॉमी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एनाटॉमी लिया गया है ग्रीक वर्ड से जिसको एनाटॉम कहते हैं, उसकी मीनिंग होती है स्ट्रक्चर। और साइंटिफिक एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी सिस्टम इज कॉल्ड एनाटॉमी। कहता है कि एनाटॉमी की साइंटिफिक तरीके से अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या होती है मीनिंग, स्ट्रक्चर होती है बॉडी का स्ट्रक्चर, और ये फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं बिटवीन द बॉडी सिस्टम जितने होते हैं उसके फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। इसके जो डिस्कवर हैं उनका नाम है एंड्रस बेसलर्स, और आप सभी को इसके फादर के नाम इसमें ऐड करने हैं। कि देखते हैं अगर आप फादर का नाम इसमें ऐड कर देते हो तो मीन्स आप इसको स्टडी कर रहे हो। जैसे एनाटॉमी ये होल बॉडी बनी हुई, तो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक फिगर है, तो इसको हम लोगों ने कहा जैसे हम लोग भी हैं एक स्ट्रक्चर में रहते हैं। आप देखते हो मॉल या शॉप के सामने एक स्टेचू खड़ा होता है, उसका भी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। फिर फिजियोलॉजी देखिए, फिजियोलॉजी जो होता है डिफिनीशन हम लोग फिजियोलॉजी की देखते हैं। फिजियोलॉजी ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और फिजियोलॉजी को दो वर्ड में ब्रेक डाउन किया गया, एक फाइसिस और एक लोगोस। फाइसिस की मीनिंग होती है नेचर और ओरिजिन करना, और लोगोस की मीनिंग होती है स्टडी, फंक्शन, स्टडी, नॉलेज, डिस्कशन एक्सेट्रा। अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो फंक्शन निकल के आता है। फिजियोलॉजी क्या करता है, फंक्शन करता है, जैसे हम देखने का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, जितने भी वर्क करते हैं उसको हम लोग फंक्शन में रखते हैं। फिजियोलॉजी की मीनिंग ही होती है फंक्शन। जैसे हम लोगों ने एनाटॉमी की मीनिंग देखी स्ट्रक्चर, ऐसे फिजियोलॉजी की मीनिंग है फंक्शन। यहाँ एक ह्यूमन कंप्लीट बन गया है, मतलब एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर है, और जब वो स्ट्रक्चर है तो वो काम क्या करे, जैसे हम लोगों के पास आँख होता है, देखने का काम कर रहे हैं, नाक होता है, सूंघने का काम कर रहे हैं, कान होता है तो सुनने का काम करें, ऐसे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिजियोलॉजी जो होती है इसको भी ग्रीक वर्ड से ही ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। फिजियोलॉजी की अगर साइंटिफिक स्टडी करती है तो ये साइंटिफिक स्टडी बॉडी के बारे में करते हैं, तो कहता है कि जो हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क, कि हमारी बॉडी सिस्टम कैसे काम करती है, हाउ देयर एक्टिविटीज मेंटेन द लाइफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी। कहता है हमारा बॉडी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारी जो बॉडी सिस्टम की एक्टिविटीज़ है वो हमारे लाइफ को कैसे हेल्दी रखती है, इंडिविजुअल मतलब एक एक लोगों की कैसे लाइफ हेल्दी होती है, उसी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके जो फादर हैं वो क्लाउड वर्नर हैं, और आप इस टॉपिक को सर्च करके या कहीं से भी बुक से स्टडी करके कर सकते हो। हाँ, जो ये मैटर दिया गया है ये सब आपको रोज एंड विल्स की जो बुक होती है उससे, और एग्रेरी की बुक से आपको इसमें सारे पॉइंट मिलेंगे, और आप बुक उठा के एक बार चेक भी कर सकते हैं। स्कोप
हम लोग एनाटॉमी की स्कोप देखते हैं, तो एनाटॉमी स्कोप तो ऐसे बहुत होते हैं, ठीक है, बट कुछ फ्यू स्कोप दिया गया है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन में आता, तो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक दी गई है। जैसे ग्रॉस एनाटॉमी होता है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी होता है एंड रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी होती है। मीन्स एक नॉर्मल बेस पे हम लोग याद कर लेते हैं 2, 3 एंड 4, ओके, 4 पॉइंट को हम लोग यहाँ पर याद करेंगे। ग्रॉस एनाटॉमी जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक सिस्टेमिक एनाटॉमी होता है, एक रीजनल एनाटॉमी होता है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं वो साइटोलॉजी होती है एंड हिस्टोलॉजी होती है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी जो होती है, पैथो मीन्स जो कारक होते हैं डिसीज के, कॉजेज होते हैं जो कॉज करते हैं डिसीज को, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो सब आ जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब पैथोलॉजिकल एनाटॉमी होती है, जिसमें हम लोग चेकअप वगैरह करवा कर किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी बीमारी होने वाली है। रेडियोग्राफी एनाटॉमी, जिसमें हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं, मीन्स रेडिएशन अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन सी रेज कहाँ पर पहुँच रही है। मीन्स रेज के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, ग्रॉस एनाटॉमी देखा। ग्रॉस एनाटॉमी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक सिस्टमिक और एक रीजनल। सिस्टमिक मतलब जब आपके बॉडी के अंदर कुछ हो रहा हो, सिस्टमिक मीन्स जब आपकी बॉडी के अंदर की स्टडी की जा रही हो, और रीजनल मीन्स पूरे पार्ट को छोड़कर और मैं बोलूँ कि ये जो एनाटॉमी है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी, ये कैसे लिखा हुआ है, मीन्स कौन से पेन से लिखा हुआ है, तो आप लोग बताओ ग्रीन पेन से। तो मैंने पूरी चीज़ों को छोड़कर और एक चीज़ों पे पार्टिकुलरली एक चीज़ों पे नोटिस किया। तो रीजनल का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर एक चीज़ों को देखना। माइक्रोस्कोपी मैंने बता दिया, जो चीज़ें बहुत सूक्ष्म हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, जैसे साइटोलॉजी मतलब जैसे हम लोग सेल बॉडी का नहीं देख सकते, सबसे छोटा होता है, और उसी ग्रुप से, सेल की ग्रुप से बनी हुई लेयर होती है जिसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, जिसको टिश्यू कहते हैं, उसको भी देखने में प्रॉब्लम होती है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी जो होता है बेटा, इसमें हम लोग पहले देख चुके हैं कि डायग्नोसिस वगैरह करेंगे। रेडियोलॉजिकल जो एनाटॉमी होती है इसमें एक्सरे वगैरह करेंगे। तो मीन्स स्कोप ऑफ एनाटॉमी आर मेन 4 टाइप्स। फर्स्ट ग्रॉस एनाटॉमी, सेकेंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, थर्ड पैथोलॉजिकल एनाटॉमी एंड फोर्थ रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी। फिर हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो 11 ऑर्गन सिस्टम को, या कुछ फ्यू ऑर्गन सिस्टम को भी दिखा सकते हो, जैसे नर्वस सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको और आगे डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और चीज़ों की स्टडी की जाती है, ठीक है। CVS है तो इसमें हार्ट की स्टडी करते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसमें जो फूड डाइजेस्ट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में रिस्पायरेशन जब करते हैं तो उसके मतलब सांस लेते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है तो मीन्स हम लोग जब ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में स्टडी करते हैं। Thank you class for watching this video.